गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देख लीजिए, मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला था, ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं असम में पढ़ाता हूँ, असम का कॉलेज में पढ़ाता हूँ यहीं पर, और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी असम से है। तो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ असेक का, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है। तो हम लोग का असम का हिसाब से, ठीक है, काउंसिल का हिसाब से यूनिट 1 में हम लोग का आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यूनिट 1 में हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जो कि हम लोग का है अकाउंटिंग फॉर ए पार्टनरशिप फर्म का। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने थ्योरी किया था, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर सीबीएसई का स्टूडेंट हो या आईसीएसई का स्टूडेंट हो, सब लोग मेरा साथ में जुड़ सकता है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स जुड़ सकता है, क्योंकि अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मतलब है कहीं से भी आप लोग पढ़ो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। पहले तो हम लोग का गैप हुआ करता था रूल्स में, GAAP, ठीक है। सो पहले हम लोग का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलकर आ जाता था, ठीक है। तो गैप हुआ करता था, G स्टैंड फॉर जनरली, A स्टैंड फॉर एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में चेंज होकर हम लोग का आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये सब रूल्स वगैरह है ना, ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है, ठीक है। तो इसी का वजह से कोई भी स्टूडेंट मेरा साथ में यहाँ पर जुड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वाले सीबीएसई नहीं जुड़ सकता है या तो आईसीएसई लोग नहीं जुड़ सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो मैं अकाउंटेंसी ले रहा हूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी एचएस सेकेंड ईयर, दैट इज फाइनल ईयर, ठीक है। सो ये बुक है मानव पब्लिकेशन का, KR दास, राइटर है KR दास, KM सिन्हा, KS पॉल चौधरी, डॉक्टर जी बनिक और PK पुजारी, ठीक है। तो आप लोग सीबीएसई का भी आप लोग ले सकते हो, आईसीएसई का भी बुक आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि TS ग्रेवाल हो गया, S चंद हो गया, ठीक है। तो उसका टेक्स्ट बुक भी आप लोग रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेम ही रहेगा जो कि आसाम में है, ठीक है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट। लास्ट क्लास में हम लोग ने पूरा थ्योरी हम लोग ने देखा था, ओनली थ्योरी हम लोग ने किया था, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने थ्योरी पार्ट को किया था, ठीक है। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने थ्योरी किया, तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब है हम लोग का अकाउंट्स पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। सो यूनिट 1 में हम लोगों का है अकाउंटिंग फॉर ए पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमने थ्योरी क्लास में फुल्ली डिस्कस किया था आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग बनाएंगे उसी का प्रैक्टिकल, और जिसका नाम है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको करने से आगे मैं आप लोगों को परफॉर्मा दूंगा, और साथ ही परफॉर्मा मतलब फॉर्मेट, ठीक है, साथ ही कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब बनता है, कैसे बनता है, वो हम आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। HS फर्स्ट ईयर में आप लोग ने बनाया होगा अकाउंट्स, है कि नहीं। HS फर्स्ट ईयर से आप लोग सेकेंड ईयर में आए हो। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने पहले बनाया था जर्नल एंट्रीज, ठीक है, ठीक है। इसका बाद में हम लोग ने बनाया था लेजर पोस्टिंग वगैरह किया था। सो जर्नल से ही हम लोग का लेजर पोस्टिंग होता है। फिर उसका बाद देख लीजिए, उसका बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सो ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग का बनता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग का निकलता था क्या, आंसर जब हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, GP, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से हम लोग का निकला था नेट प्रॉफिट, ठीक है, NP जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ने बनाया था बैलेंस शीट, BS, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हम लोग ने बनाया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स जो है ना वो सोल ट्रेडिंग था, सोल ट्रेडर्स का, ठीक है। सोल ट्रेडर मतलब एक
कोई पार्टनर नहीं है, यहाँ अकेला आदमी का है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पार्टनर्स नहीं है। लेकिन एच सेकेंड ईयर में क्या हो गया ना, सो ये सब सोल ट्रेडिंग का नहीं होगा, ये चेंज होकर हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग का पार्टनरशिप बन चुका है। तो पार्टनरशिप में तो 2 से ज़्यादा आदमी होना चाहिए। थ्योरी में हमने आपको बोला जनरल बिजनेस के लिए 20 से कम और बैंकिंग बिजनेस के लिए 10, मैक्सिमम 10, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को और एक जुड़ जाता है, जो कि हम लोग को फर्स्ट ईयर में नहीं बनाना था और हम लोग ने बनाया भी नहीं था, क्योंकि वो सोल ट्रेडिंग था। ये पार्टनरशिप होने की वजह से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों का बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि शेयर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हम लोगों को भाग करना है। तो इसी की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एच सेकेंड ईयर में जुड़ जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये सिंपली एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये एक्सटेंशन अकाउंट है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो क्या का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग ने क्या किया, दूसरा एक अकाउंट बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये स्पेशल टाइप का अकाउंट है, जो कि पार्टनर से रिलेटेड, ओनली पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज वगैरह हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो और साथ ही यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू द पार्टनर्स। और मेन इसका ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस तो किया ही है, तो प्रॉफिट जितना भी हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब भाग कर दे, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। थोड़ा सा आगे हमने बोला कि आप लोगों को कि ये है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्या है, एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन। तो फर्स्ट ईयर में तो ट्रेडिंग अकाउंट भी था, ठीक है। सो ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद में फाइनल बैलेंस शीट हम लोग बनाया था, जिसको कि हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो स्पेसिमेन को डिस्कस करने से आगे, ठीक है, सो इसी में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले जान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो आंसर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, जो कि हम लोग ट्रांसफर करके क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डालते हैं। तो और इसका जो यहाँ पर जितना भी एंट्रीज वगैरह है वो डालने के बाद में हम लोग का यहाँ से जो बैलेंसिंग करके हम लोग का जो आंसर निकलता है उसका हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। अब ये हम लोग का क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम लोग का ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे कि अगर देख लीजिए मैं अब परफॉर्मा में जाऊंगा, सो नेट प्रॉफिट अगर हुआ तो हम लोगों का क्या है, क्रेडिट साइड हम लोग का आ जाएगा, और नेट लॉस हुआ तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है देख लीजिए, नेट लॉस अगर है तो फिर हम लोग लिखेंगे टू नेट लॉस बीडी ट्रांसफर्ड, ठीक है। और अगर नेट प्रॉफिट अगर होता है तो फिर हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो देख लीजिए, शायद कितना स्टूडेंट तो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स का क्लास कर रहा होगा, वो लोगों को बेसिक रूल्स भी पता नहीं है। चलिए थोड़ा सा परफॉर्म करने से आगे हम लोग क्या करते हैं इसका बारे में हम लोग बता देते हैं। देख लीजिए, सो यहाँ पर 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला है पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो चलिए इसको डिस्कस कर देते हैं पहले, ठीक है। सो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर में हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और अमाउंट में हम लोग क्या पैसा को लिखते हैं, अमाउंट को लिखते हैं, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और देखिए ये टोटल फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं लेजर फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डेट और जेफ कॉलम हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है, तो फाइनल में हम लोगों को डेट वगैरह चाहिए नहीं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसका 2 पार्ट है, एक को हम लोग बोलते हैं ये वाला पर्टिकुलर अमाउंट, सेम है,
ठीक है। सो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, और पहला पर्टिकुलर अमाउंट को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो कि हम लोग का राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, दूसरा पर्टिकुलर अमाउंट को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का डेबिट साइड और ये हो गया हम लोग का क्रेडिट साइड। क्लियर। चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए, नेट प्रॉफिट जब हम लोग का होता है, ये ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो देख लीजिए, अगर नेट लॉस हुआ तो हम लोग लिखेंगे टू नेट लॉस बीडी ट्रांसफर्ड, ठीक है। और नेट प्रॉफिट अगर हुआ तो बाय नेट प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर्ड। हालांकि हम लोगों का नेट लॉस हम लोग का इतना आता नहीं है, तो मैं ये रब कर रहा हूं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है हम लोगों का नेट प्रॉफिट से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों को प्रॉफिट्स को ही शेयर करना है, लॉस को नहीं है, ठीक है। लॉस को भी शेयर करना है, ऐसा नहीं है कि लॉस को शेयर नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को नहीं मिलेगा, इसी की वजह से मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजिंग ना हो बाद में, ठीक है। सो हटा रहा हूं मैं परफॉर्मा से। सो उसके बाद में थोड़ा सा आगे हमने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज रिलेटेड टू पार्टनर्स, ठीक है। सो पार्टनर के हिसाब से है, तो देख लीजिए हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा में क्या क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए सो हम लोग का डेबिट साइड में देख लीजिए, डेबिट साइड में हम लोग का जा रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी पार्टनर है, ठीक है। सो पार्टनर कर रहे हैं तो फिर हमने ए बी रखे हैं यहाँ पे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद है टू सैलरीज टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, टू रिजर्व अकाउंट अगर है तो, ये बिजनेस का रिजर्व, बिजनेस के लिए वो एक्स्ट्रा करके रिजर्व रखा है, ठीक है। उसके बाद में शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। चलो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट हम थोड़ा बाद में जब बैलेंसिंग करेंगे तब पता चलेगा आप लोगों को, तब बता देंगे। सो क्रेडिट साइड में हम लोग का है बाय नेट प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर्ड, ठीक है, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाए हैं। तो उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी का। चलिए ये तो था परफॉर्मा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा कि थोड़ा सा लाइन वो है ना, इधर उधर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है आप लोगों को, लेकिन हाथ से नहीं करना है, स्केल से करना है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिर बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। सो बैलेंसिंग करेंगे, और जब भी याद रखना हम लोग का क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट बीडी हम लोग के पास में है, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स हम लोग का पास में है, ठीक है। सो इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स निकाल कर हम लोग डाल देंगे, फिर सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे, इसका टोटल करेंगे। सो इसका जो टोटल होगा तो आप लोगों को सेम टू सेम यहाँ पर भी वही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो जितना भी अमाउंट वगैरह है ना, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। सो माइनस करने के बाद में जो हम लोग का आंसर निकलेगा वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। सो अब यही आंसर जो है ना, जो हम लोग का आंसर निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर जो हम लोग का निकलेगा, सो उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को भाग कर देंगे, ए और बी, ठीक है। जितना भी पार्टनर्स है उसको हम लोग भाग करेंगे। और भाग करने का मेथड जो है ना, ये आप लोगों को अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप लोग क्वेश्चन का हिसाब से भाग करना है, क्योंकि वहाँ पर रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है। कभी कभार देता है 3:2, 2:1, 1:1, अगर ऐसे टाइप से रेशियो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है। अगर बाई चांस ले ये क्वेश्चन में नहीं है, तो अगर बोलता है कैपिटल रेशियो से करना है, तो हम लोग कैपिटल को हम लोग एक रेशियो बना लेंगे, कैपिटल से हम लोग रेशियो बनाकर हम लोग भाग कर सकते हैं। अगर ये कोई भी चीज़ अगर नहीं दिया गया ना, तो एज पर पार्टनरशिप डीड हम लोग को क्या करना है, इसको इक्वली भाग करना है। इक्वली मतलब 1:1 में, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं दिया गया है, कोई भी कैपिटल रेशियो से भाग करो अगर नहीं बोला गया है, तो आप लोगों को एज पर पार्टनरशिप डीड हम लोग को क्या करना है, इसको इक्वली भाग करना है। जितना भी अगर प्रॉफिट आया, अगर 100 रुपये आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 50-50 का हम लोग भाग कर देंगे, इक्वली बराबर हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। क्या कैसे होगा ये हम लोग थोड़ा बाद में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तब आप लोगों को क्लियरली मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए और एक चीज़ यहाँ पर मैं
आप लोगों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग ने रूल्स, गोल्डन रूल्स जो है ना आप लोग ने पढ़ा होगा। जैसे कि गोल्डन रूल में हम लोग का था, गोल्डन रूल्स में हम लोग का था क्या, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अगर पढ़ा नहीं है तो फिर आप यूट्यूब में आप लोग वीडियो सर्च कर सकते हो इससे रिलेटेड। आप लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है, कैसे हम लोग जर्नल करेंगे, कैसे हम लोग लेजर क्वेश्चन करेंगे। सो मेनली हम लोग का जर्नल करने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट रूल है, ये एक बेसिक रूल है, ठीक है। सो जिसका डिस्कशन हम लोग बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल का रूल किया था, जस्ट सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सो ये बना कैसे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पर्सनल रूल में क्या था, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि देख लीजिए ये अकाउंटिंग जो है ना ये डबल एंट्री सिस्टम में बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक अगर डेबिट है तो फिर दूसरा क्रेडिट होना जरूरी है, ठीक है। एक अगर क्रेडिट है तो फिर दूसरा डेबिट होना जरूरी है। तो डेबिट और क्रेडिट साथ ही चलता है अकाउंटेंसी में। तो पर्सनल का रूल में भी डेबिट और क्रेडिट दो आ जाता है, ठीक है। सो पर्सनल का रूल का हिसाब से डेबिट हम लोग बोलते हैं इज द रिसीवर को और क्रेडिट इज द गिवर को, ठीक है। और रियल का रूल किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। कोई भी सामान अगर आपका पास में आ जाता है उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, और क्रेडिट हम लोग कोई भी सामान हाथ से निकल जाता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नॉमिनल अकाउंट हम लोगों का बनता है, ठीक है। डेबिट हम लोग का यहाँ पर भी डेबिट एक रहेगा और क्रेडिट एक रहेगा, ठीक है। डेबिट में हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है या तो लॉस हुआ है उसको हम लोग डेबिट साइड लगाते हैं, और क्रेडिट साइड में हम लोग लगाते हैं इनकम और गेन्स, ठीक है। सो एज पर नॉमिनल अकाउंट हम लोग का क्या है, डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड गेन्स। अब ये हमने क्यों बताया, क्योंकि देख लीजिए हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है और ये नॉमिनल अकाउंट से ही बनता है, ठीक है। तो सिंपली देख लीजिए सबसे आगे तो ओके, इसको देखने से आगे मैं और एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जानना जरूरी है। बिजनेस जो है ना वो एक एंटाइटी कंसेप्ट है। एंटाइटी कंसेप्ट का मतलब बिजनेस एक आदमी है इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है। एज पर अगर बिजनेस का डेफिनेशन अगर बोले, बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर लॉ विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एक आदमी है, तो बिजनेस इज एन एंटाइटी कंसेप्ट हम लोगों को क्या बोलता है कि बिजनेस एक डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब है वो एक अलग आदमी है। तो जितना भी हम लोग अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं ना, अपना तरफ से नहीं देखना है, किसका तरफ से देखना है, बिजनेस का तरफ से, ठीक है। अगर हम लोग अपना तरफ से हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, सब एंट्री जो है ना उल्टा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, जस्ट फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग कॉलेज तो पढ़ते हैं, कॉलेज में हम लोग एडमिशन करते हैं, ठीक है। कॉलेज हम लोग पढ़ते हैं, कॉलेज में एडमिशन करते हैं। तो देख लीजिए जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कॉलेज का, ठीक है। हम लोगों को बिजनेस कॉलेज का अकाउंट्स बनाने के लिए अगर बोला है तो हमने एडमिशन किया 3000 रुपये देकर, सपोज 3000 रुपये दिया है, तो ये पैसा ओके, ये सपोज सोचो ये रिसीव्ड हुआ कि पेमेंट हुआ। अब देख लीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या कर सकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज में एडमिशन कर रहे हैं, हमारा हाथ से पैसा जा रहा है, तो फिर स्टूडेंट लोग क्या सोचता है कि ये पेमेंट है। एक्चुअल में ये पेमेंट नहीं होगा, ये रिसीव्ड होगा। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा आगे वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा आगे हमने क्या बोला, हम कॉलेज का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो कॉलेज का तरफ से हम लोग को देखना है ना कि कॉलेज भी तो एक बिजनेस है, ठीक है। भले ही वो नॉन गवर्नमेंट अगर है, गवर्नमेंट बिजनेस है, तो फिर इसको हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलेज का तरफ से अगर देखेगा तो कॉलेज का हाथ में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। तो कॉलेज का हाथ में पैसा आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये रिसीव्ड हुआ, ठीक है। तो ठीक इसी तरह जब भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं ना, तो अकाउंट हम लोगों को किस तरफ से देखना है, हम लोग को बिजनेस का तरफ से ही देखना है। अगर आपका तरफ से देखा तो उल्टा हो गया ना,
सो देख सकते हैं उल्टा हो गया, कॉलेज में आपने एडमिशन किया तो फिर ये तो पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है। तो इसी का वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिजनेस इज एन एंटाइटी कंसेप्ट, बिजनेस एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, आदमी है, ठीक है। तो बिजनेस का तरफ से ही हम लोग को अकाउंट बनाना है, अपना तरफ से नहीं। क्लियर? तो यहां पर भी देख लीजिए, हमने थोड़ा सा आगे अब इसको रिलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपको ये बनता है क्या से, नॉमिनल अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोग का बनता है नॉमिनल अकाउंट से। तो हम लोग को क्या करना है, बिजनेस का तरफ से देखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बिजनेस का तरफ से हम लोग देखते हैं तो बिजनेस का रूल क्या है, ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। जितना भी बिजनेस का लॉस वगैरह होता है, ठीक है, तो वो हाँ पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस का लॉस होता है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा, और पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है तो बिजनेस का लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से रिलेट करते हैं बिजनेस का तरफ से। देख लीजिए, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। तो बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, तो डेबिट साइड चला गया। सेम चीज सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा तो वो लॉस बन गया, एक्सपेंसेस है, तो फिर वो डेबिट साइड, ठीक है। ठीक उसी तरह कमीशन टू पार्टनर्स किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, सेम चीज। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी हम लोग का एक्सपेंसेस और लॉसेस होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट, हम लोग का क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो इसी का वजह से क्या हो जाता है, जितना भी लॉसेस होता है बिजनेस का वो डेबिट साइड हम लोग लगाएंगे, और जितना भी इनकम या गेन्स अगर होता है तो फिर उसको हम लोग क्रेडिट साइड लगाएंगे। जैसे कि नेट प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को देखते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब पार्टनर्स ने क्या किया, पैसा निकाला बिजनेस से। जब पैसा निकालता है पार्टनर्स, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ने तो पैसा ले लिया ना, तो इंटरेस्ट कौन भरेगा, पार्टनर भरेगा। किसको देगा, वो बिजनेस को देगा। क्लियर? तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, इनकम हुआ या गेन्स हो गया, ठीक है। तो इसी का वजह से ये कहां चला गया, क्रेडिट साइड चला गया। सिंपल है, जस्ट आप लोगों को ये जानना है, क्वेश्चन करने से आगे ये सब बेसिक रूल्स आप लोगों को जानना था, ठीक है। तो इसी का वजह से मैंने आप लोगों को जस्ट नाउ बेसिक रूल बता दिया। तो देख लीजिए, ये हम लोग का है परफॉर्मा, क्या का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। शायद क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये परफॉर्मा जो है ना, मैं आपका वीडियो का एंड में आप लोगों को ये परफॉर्मा जो प्रिपेयर किया गया है वो मैं डाल दूंगा, सो आप लोग वहां से याद कर सकते हो। क्लियर क्लास? अभी हम लोग ने डिस्कस किया परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का साथ ही और दो अकाउंट हम लोग का बनता है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं ना, उसके साथ ही हम लोग का क्या होता है कि दो अकाउंट हम लोग का फिर एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है। अब उसका नाम क्या है, सो पहला वाला का नाम है हम लोग का है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा का हम लोग का है करंट अकाउंट, ठीक है। जस्ट सिंपली मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं ये, और इसका ये भी बनाना जरूरी है इसके साथ में, ठीक है। क्वेश्चन में देता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, मैक्सिमम नहीं, जितना बार भी एग्जाम में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही आया है, करंट अकाउंट नहीं आया है, ठीक है। सो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट मतलब क्या है, कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल मतलब इनिशियल पैसा, स्टार्टिंग में, ठीक है। जो बिजनेस में हम लोग पैसा लगाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब कोई भी पार्टनर्स जो है ना बिजनेस में पहली बार पैसा अगर लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो जैसे कि राम ने 2 लाख रुपए, राम और श्याम ने 2-2 लाख रुपए लगाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और फिर अगर लगाते हैं, फर्स्ट टाइम लगाया, फिर सेकेंड टाइम ये भी अगर वो पैसा कम हो गया तो फिर सेकेंड टाइम लगाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला वाला को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। दूसरा को हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, या तो इसको हम लोग फर्दर कैपिटल भी बोलते हैं, फर्दर कैपिटल,
ठीक है। सो क्या क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वर्डिंग जानना जरूरी है। सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, फिर और एक बार लगाता है, पहली बार इनिशियल फर्स्ट टाइम जो लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और एक बार बाद में फिर लगाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। भले ही वो 3 बार 4 बार जितना बार भी लगाए उसको एडिशनल कैपिटल व फर्दर कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देख लीजिए कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनता क्यों है और कब बनता है। सो कैपिटल अकाउंट हम लोगों का बनता है, कैपिटल अकाउंट कब बनता है हम लोगों का, जब कैपिटल जो है ना फ्लैक्चुएटिंग होता है। ठीक है, जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होता है तब हम लोग का क्या होता है कि ये कैपिटल अकाउंट हम लोग का बनाया जाता है। और फ्लैक्चुएटिंग का मतलब क्या है, जब कैपिटल जो है ना बार बार लगाया जाता है बिजनेस में, अगर बार बार पैसा लगाया जाता है तो ऐसा को हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग। मतलब एक बार से अगर हम लोग ज्यादा बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पहले लगाया 1 लाख रुपए, जस्ट एग्जांपल 1 लाख रुपए लगाया, फिर उसके बाद में 20,000 रुपए लगाया, ठीक है, फिर उसके बाद में 50,000 रुपए लगाया, तो ऐसा जो कि कैपिटल में कैपिटल अगर लगाते रहता है बिजनेस में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, जब कभी कोई भी बिजनेस में कैपिटल जो है ना फ्लैक्चुएटिंग होता है तब हम लोग का बनता है क्या, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा करेंट अकाउंट कब बनता है, जब कभी हम लोग का बिजनेस में पैसा जो है ना, जो कि कैपिटल हम लोग लगाया है वो फिक्स्ड होता है। जब कभी पैसा फिक्स्ड होता है, मतलब एक ही बार अगर लगाया जाता है, तब हम लोग का बनता है क्या, करेंट अकाउंट। क्लियर। सो अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा कैसा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्पेसिमेन फॉर्म। ठीक है, मतलब फॉर्मेट कैसा है। तो इससे आगे, ये फॉर्मेट बनाने से आगे ये बनता कैसे है ये आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक रूल्स है जो आप लोग अगर फॉलो करते हो ना तो इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है हम लोग का इंक्रीज और डिक्रीज मेथड से। ठीक है, सो इंक्रीज और डिक्रीज मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज मेथड, सबसे पहले मैं डिक्रीज लिखता हूं, इजी होगा। ठीक है, अगर और एक चीज, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा आगे हमने आप लोगों को बोला है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम लोगों को बिजनेस का तरफ से, बिजनेस इज एन एंटिटी कंसेप्ट हमने समझाया आप लोगों को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस का तरफ से देखना है। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं ना तो ये पार्टनर्स का तरफ से आप लोग देखो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करते हैं डिक्रीज और इंक्रीज मेथड। नॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज मेथड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो इंक्रीज और डिक्रीज मेथड में क्या है ना, जितना भी आप लोगों का डेबिट हो जाता है तो ओके, डेबिट में और क्रेडिट। ठीक है, अगर कोई भी आइटम्स जो है ना, अगर पार्टनर्स का डिक्रीज अगर हो जाता है पार्टनर्स का, ठीक है, सो वो आप लोगों को लगाना है डेबिट साइड, और कोई भी इंक्रीज वगैरह होता है तो वो हम लोगों को लगाना है कहां पर, क्रेडिट साइड में। ठीक है, पार्टनर्स का अगर डिक्रीज होता है तो फिर हम लोग कहां पर लगाएंगे, डेबिट साइड को लगाएंगे। ठीक है, अगर पार्टनर्स का इंक्रीज अगर होता है तो फिर ये हम लोग क्रेडिट साइड लगाएंगे। ठीक है, सो सेम है, ये भी फॉर्मेट किया है, ये एक लेजर फॉर्मेट है। ठीक है, ये एक लेजर फॉर्मेट है, तो लेजर फॉर्मेट से ही हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हम लोग ने डेट वगैरह नहीं लिखा है, डेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या आइटम आएगा। सो देख लीजिए, सो सबसे पहले तो है पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर होगा अमाउंट, अमाउंट मतलब रुपीस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ने 2 पार्टनर को लिया था, किस किस को, ए और बी को। हमने यहाँ पर ए और बी को लिया था, तो हम लोग यहाँ पर भी ए और बी को ही ले रहे हैं। तो ये ए का कैपिटल होगा पर्टिकुलर्स, ए का अमाउंट, ये हो गया बी का अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट साइड में, डेबिट में हम लोग ने लिखा क्या, पर्टिकुलर्स, एज अमाउंट और बी का अमाउंट। ठीक है, तो सेम टाइप से यहां पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट ए और बी का, सेम चीजें। ठीक है, और
ये देख लीजिए यहाँ से इस तरफ पर्टिकुलर ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड, और पर्टिकुलर ए बी इस तरफ को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। क्लियर? ठीक है, तो अब देखते हैं ये इंक्रीज और डिक्रीज मेथड। तो कैपिटल अकाउंट बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल तो आई गई। सो सबसे पहला आइटम हम लोग क्रेडिट साइड बना लेते हैं, तो सबसे पहला आइटम हम लोगों का आ जाएगा कैपिटल, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज हम लोगों को दिखाना है। तो सबसे पहले बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस होगा, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। सो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, ठीक है, ये है ओपनिंग कैपिटल ए और बी का। अगर एडिशनल कैपिटल है तो फिर बाय बैंक अकाउंट हम लोग लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, ये हो गया एडिशनल कैपिटल बाय फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। जस्ट मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोगों को एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं लिखने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस समझाने के लिए सिर्फ मैं आप लोगों को ये लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हो। तो नेक्स्ट अब देख लीजिए इंक्रीज और डिक्रीज। अब पार्टनर्स का अगर पैसा इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल में अगर बढ़ोतरी हो जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। सो हमने थोड़ा सा आगे क्या बोला था, ये इंटर रिलेटेड है क्या से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सिंपल है, देख लो कि आप लोगों को कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला। सो डेबिट साइड इंटरेस्ट एंड कैपिटल किसको मिलेगा, हमने आगे बोला था, रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हो। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट जो है ना किसको मिलेगा, ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो कैपिटल बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना भी डेबिट साइड में है, तो वो सब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में डाल देंगे, सब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास में जगह नहीं है, आप लोग एग्जाम में लेकिन पूरा लॉन्ग लिखना है, इंटरेस्ट INT सिर्फ लिखा, आप लोग पूरा लिखना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, ठीक है। ठीक उसी तरह बाय सैलरी टू पार्टनर्स ए और बी का है, तो फिर सेम, ठीक है। बाय कमीशन, क्रेडिट साइड डिनोट करता है बाय से और डेबिट साइड टू से। ऐसा नहीं कि वहां से टू वाला कुछ डेबिट साइड वाला में जो कि टू से डिनोट हुआ है, यहाँ पर हम लोग टू लिखेंगे, ऐसा नहीं है। डेबिट साइड विल बी डिनोटेड बाय टू और क्रेडिट साइड बाय से, ठीक है। सो बाय कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स मतलब कमीशन टू पार्टनर, कौन है, ए और बी है, तो फिर उसका ए और बी, ठीक है। फिर उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी का भी हो सकता है, ए बी, ठीक है। ओके, रिजर्व नहीं आएगा हम लोगों का, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व बिजनेस के लिए वो साइड करके रखा हुआ पैसा है, ठीक है, वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, वो बिजनेस के लिए है, तो इसीलिए रिजर्व अकाउंट हम लोग का नहीं आएगा। फिर उसके बाद में बाय शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट को हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, APP लिखा, ठीक है। सो एप्रोप्रिएशन पूरा है, जगह नहीं होगा, सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसका भी जो शेयर्स आया है सो उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग का क्रेडिट साइड आसानी से हो गया। अब हम लोग करेंगे डेबिट साइड। देख लीजिए डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग देख लो कि कैपिटल बढ़ रहा था, इसीलिए हम लोग का क्रेडिट साइड चला गया, पार्टनर का बढ़ता है, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में हम लोग जब पार्टनर्स लोग ड्राइंग्स करता है, पैसा निकालते हैं, तो वो हम लोगों का टू ड्राइंग्स, मतलब कैपिटल पार्टनर का घट गया बिजनेस में, तो टू ड्राइंग्स, ठीक है। ए और बी का होने से ए और बी। फिर उसका बाद में देख लो यहाँ पर सिंपल है, नेट प्रॉफिट हम लोग को लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पार्टनर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग का बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का और बी का, ठीक है। सो इतना ही हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फाइनली हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। सो ए का अमाउंट टोटल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर बी का, ठीक है। सेम चीज, वो जो अमाउंट यहाँ पर होगा यहाँ पर भी वही हम लोग लिखना है, ए का और बी का, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, ए का ए से माइनस कर लो,
जो आंसर निकलेगा यहाँ पर निकल जाएगा, बी का साथ में हम लोग माइनस करेंगे, जो आंसर निकलेगा यहाँ पर निकलेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस CD, क्रेडिट डाउन। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्या, परफॉर्मा ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल है ना, हम लोग इसी से हम लोग बना सकते हैं, तो इजीली आप लोग बना सकते हो। तो देख लो, ये दो परफॉर्मा है, ठीक है। सो इसको तो आप लोगों को इतना देखने का जरूरत नहीं है, उससे आगे आप लोगों को क्या करना है, परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एकदम जानना जरूरी है। चलिए, तो ऐसा करते हैं, इसको इतना मत देख लीजिए, मत देखिए, क्योंकि ये इसी से बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोग रेफर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो इसका, ठीक है, इसका भी रख सकते हो, लेकिन मेनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का तो मैं फॉर्मेट आप लोगों को वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, शायद समझ में आया होगा परफॉर्मा। इसका बाद ये सब हम लोग ने बनाया है, परफॉर्मा वगैरह हम लोग ने बनाया, साथ ही में एक क्वेश्चन लेता हूं और वो क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर परफॉर्मा सिर्फ लेगा तो फिर आज थोड़ा सा कोई वीडियो दिखेगा, फिर कल भूल जाएगा, ठीक है। तो इसी का वजह से इसी को रिलेट करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करता हूँ, जो कि हम लोग का एसेट का हिसाब से एनसीईआरटी सिलेबस से होगा, ठीक है, एचएस सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए, क्योंकि हमको ये अभी डिस्कस करना है, ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, नहीं तो जो है ना दो अकाउंट यहाँ पर ब्रेन जो है ना इस तरफ भी चला जाएगा, तो इसीलिए याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं इसको रब कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सो अब देख लीजिए, मेरे पास में सिर्फ एक ही अकाउंट है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, तो परफॉर्मा तो आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों को, चलिए ज्यादा नहीं देते, 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट में आप लोगों को देता हूं। सो आप लोग इसको थोड़ा सा याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये याद हो, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका इजी मेथड कि कैसे हम लोग को इसको याद करना है, ठीक है। चलिए, यू हैव गॉट 2 मिनट्स, 2 मिनट्स आप लोग, 2 मिनट आप लोगों के पास में, याद कीजिए। योर टाइम्स स्टार्ट्स, ओके नाउ। चलिए, ओह घड़ी तो है ही नहीं, कैसे पता चलेगा कि 2 मिनट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं घड़ी भी लाऊंगा, कोई ना, वाल घड़ी होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाऊंगा, ठीक है। तो 2 मिनट आप लोगों के पास में, चलिए इसको याद कीजिए, कोशिश कीजिए इसको याद करना, ठीक है। याद हो रहा है? ओके। इसी दौरान आप लोग जो याद करने का दौरान ही मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट प्रीतम को, जो कि वीडियो एडिट भी करता है और साथ ही मेरा थंबनेल्स वगैरह बनाता है, ठीक है। तो थैंक यू प्रीतम, और बाकी स्टूडेंट्स को भी थैंक यू, जैसे कि आयुष है, अमन है, अशोक, उदय, ठीक है, शंभुरू, लड़की में जैस्मीन, आगाथा, कंकना, मनीषा, सरजीमा, आराधना, सबको थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तो वो लोग ही हमको बोलता है कि चलिए सर वीडियो बना कर दीजिए, वीडियो बना कर दीजिए। हम लोग को जब कोचिंग ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग घर भूल जाते हैं, तो आप लोग वीडियो बना कर दीजिए, आप वीडियो बना कर दीजिए, हम लोग वहीं से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, तो क्योंकि इतना टाइम हो चुका था हम वीडियो लाए नहीं थे, तो इसी का वजह से मैं बना रहा हूँ वीडियो। चलो कोई नहीं। सो थैंक यू एवरीवन। और जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है, कल एक ही वीडियो डाला, 149 सब्सक्राइबर एक ही दिन में बढ़ गया, बाप रे। चलो ठीक है, इसको तकरीबन ओके ज़्यादा कीजिए, आप लोग शेयर कर सकते हो, अच्छा लगा तो शेयर करना, बुरा लगा तो छोड़ दो, काहे शेयर करना है, ठीक है। सो 2 मिनट हो गया। चलो, जिसका नाम नहीं लिया उसको भी याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्लास में बहुत ज़्यादा है ना, अगर हम सबका नाम लेना स्टार्ट कर दे तो फिर क्या होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नाम का ही एक वीडियो बना सकते हैं, है कि नहीं। तो बेटर है कि हम सबका बीच बीच में नाम लेते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा एक्स स्टूडेंट हो सब लोग, ठीक है, मेरा एक्स स्टूडेंट लोग दुनिया भर का स्टूडेंट है,
जैसे कि अभी कोई केशीदास कॉमर्स कॉलेज में है, कोई नलवाड़ी कॉमर्स कॉलेज में, रंगिया कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाता है। और साथ ही गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में है GCC, आकाश, कौशिक, ये सब गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में है और जुड़ा हुआ है BH कॉलेज से भी, ठीक है। सो ऑल ओवर आसाम ही मेरा स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब का में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए मैं भी 2 मिनट्स हो गया, सो 2 मिनट हो गया, चलिए मैं अभी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, अभी 2 मिनट्स हो गया। सो याद हुआ, मैं भी याद हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, सबको नहीं हुआ। चलिए अब इसको याद करने का एकदम आसान सा तरीका है। कैसे हम लोग याद करेंगे, सिंपल है इसको याद करना। सिर्फ क्रेडिट साइड में देख लीजिए, सिर्फ 2 ही आइटम आता है, ठीक है। एक है नेट प्रॉफिट BD और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। सिर्फ 2 ही आइटम हम लोगों का क्रेडिट साइड में आता है, वो है एक है नेट प्रॉफिट और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये याद हो गया तो सिंपल। और जितना भी ट्रांजेक्शन वगैरह है, जितना भी आइटम्स वगैरह है, वो सब कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। सो देख लो, सिंपल है, नेट प्रॉफिट BD और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर क्वेश्चन में मिला तो आप लोग डायरेक्टली डाल दीजिए और जितना भी आइटम आएगा पढ़ लो क्वेश्चन को, उसके बाद में डेबिट साइड डाल लो। हाँ, लेकिन सबको क्वेश्चन जब एग्जाम में हम लोग चल जाते हैं, एग्जाम अटेंड करते हैं, तब हम लोग को एकदम 100% क्वेश्चन को 2 बार आपको पढ़ना ही है। फर्स्ट बार तो इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 2 से 3 बार आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग उसका आंसर करने के लिए बैठ जाइएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, नेट प्रॉफिट एक है क्रेडिट साइड में और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और ये 2 आइटम ही हम लोग का क्रेडिट साइड है और सब जितना भी आइटम आएगा वो डेबिट साइड आ जाएगा। तो जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने का समय जितना भी आप लोगों का नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर आप लोगों को मिल जाता है क्वेश्चन में, तब आप लोग क्या कीजिएगा, उसको पेंसिल से एग्जाम में, ड्यूरिंग एग्जाम बाय ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग रिवीजन ऑल्सो, ठीक है। हाईलाइटर तो शायद नहीं होगा आप लोगों का पास में, सभी का पास में हाईलाइटर नहीं मिलता है, नहीं होता है, तो पेंसिल या पेन से आप लोग उसको हाईलाइट करके रख दीजिए। अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट को हाईलाइट कीजिए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट को हाईलाइट करके रख दीजिए और उससे पता चल जाएगा कि ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। और क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जितना भी क्वेश्चन में दूसरा ट्रांजैक्शन वगैरह होगा, दूसरा आइटम्स वगैरह होगा, वो सब आपको डेबिट साइड लगाना है, सिंपल, ठीक है। सो मेनली लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में पढ़ना है और पढ़ के उसको हाईलाइट करके रख देना, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट अगर मिला तो फिर उसको हाईलाइट कीजिए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिला तो फिर हाईलाइट कीजिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि नेट प्रॉफिट तो आपका रहेगा ही रहेगा इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट तो आपका क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में अगर है तो आप लोगों को लगाना है, अगर नहीं है तो फिर अकेला नेट प्रॉफिट ही क्रेडिट साइड में आप लोगों का बैठेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर नहीं है तो फिर नेट प्रॉफिट अकेला ही आप लोगों का क्रेडिट साइड में रहेगा, ठीक है। उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है, अरे है ही नहीं तो फिर थोड़ी ना मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो है कि नहीं, क्लियर। जैसे कि अगर मेरा गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो दूसरा लोग थोड़ी ना बोलेगा कि तेरा गर्लफ्रेंड वो है, ये है कि नहीं। ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर लेकर आता है तो फिर इंटरेस्टिंग रहेगी ना, क्लास इंटरेस्टिंग रहता है, तो इसी का वजह से। ओके, सो क्लास में भी मैं ऐसे ही करता हूँ, किसी को किसी का साथ में जोड़ देता हूँ, तो लेकिन ये जस्ट क्लास के लिए है, ठीक है। सो डोंट टेक इट पर्सनल नहीं लेना है। चलिए, तो इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हाईलाइट करके रख दीजिएगा। 2 है आइटम आप लोगों का, एक है नेट प्रॉफिट, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड, और सब जितना भी आएगा वो सब आपका क्या आएगा, डेबिट साइड चला आएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। सो ये तो था हम लोग का परफॉर्मा और इसको याद करने का सिस्टम। सो मे भी अभी तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, याद हो गया होगा कि इसका फॉर्मेट कैसा है। ओके, फॉर्मेट और परफॉर्मा में क्या क्या आता है, ठीक है। तो बार बार हमको बोलने का जरूरत भी नहीं है, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को याद करना है, सिंपल, खत्म,
ठीक है, वो क्रेडिट साइड आएगा और डेबिट साइड में जितना भी आइटम आएगा वो सब आ जाएगा। सो देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके, तो तब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लंबा होगा क्योंकि पहले हम लोग ने डिस्कस किया परफॉर्मा, ठीक है, परफॉर्मा क्या का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो यही आपका 15 से 20 मिनट का हो गया। तो क्वेश्चन का भी आपका तकरीबन 10 मिनट का वीडियो आपका आ जाएगा, क्योंकि समझाना है ना, तो समझाने के लिए ये वीडियो लंबा होगा। तो तकरीबन 30 से 40 मिनट का वीडियो है। बोरिंग मत होना, देखना ओके और सीखना और खुद प्रैक्टिकल करना। और क्वेश्चन जो है ना, आज तो पहली बार है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, तो उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर?